बोलो श्री रामायण मैया की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, सब श्रोताओं की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सबकी जय हो भगवान। बोलो रामायण मैया की जय। सहत आसाय सभीत अति, मान हारि मन में गहे सुजाय मुनि चरण तब, कहे सुट आरतु बैन लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तुम अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्द दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा। भयो न नारद मन कछुरोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिरु आस छुपाई, गयो मदन सतन सहत सहायु। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनको आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपत्ति करने, सुरपति सभा जाय सब वर्णी, सुनि सब के मन अचुरुचु आवा, मुनि प्रशंस हर्ष सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उनके मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सच कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को शरण नवाया। तब नारद गवने सिरो पाही, जिता काम अहमित मन माही, मार चरत शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेशु सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरणों में कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तोहि, जिमे यह कथा सुनहु मोहि, जिमे जान हरि सुनावहु कहु, चले प्रसंग दोराहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नाहि नारद सुहाय, भारद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतिक तमाशा सुनो। श्री हरि इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विचित्र के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवार बीना,
गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदवान तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हर्ष मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बहस चराचर राया, बहुत दिनन कीनो मुनिदाया। रामनिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बज सब राजे। अति प्रचंड रघुपति के माथा, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी के कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुखो बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटहे, मोह मार मद पान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह कोई मनुता के, ज्ञान वैराग हृदय न की जाके। ब्रह्मचरच व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के करई मनोवर पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखु विचारी, और अकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बै गही सो मैं डारहूँ हूँ घारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कोतक होही, अब से उपाय करब मैं सोही। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक को हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे
मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अस्मिति अधिकाई। श्रीपति निधि माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेह केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उन्होंने हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बेचेरे हूँ मह मोह नगर तेही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस हरिनाम ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर में वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बोलो श्री रामायण मैया की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय हो।